यस, सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोगों ने मैंने जो भी लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया था यूट्यूब पे वो आप लोगों ने एकदम अच्छे से देख लिया होगा। और जो भी मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर था दोस्तों, तो उसमें मैंने वहां पे आपको इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बोला था। वहां पे मैंने आपको इकोनॉमिक्स हमने क्यों पढ़ना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस किया था। फिर वहां पे मैंने हमको 11th स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली कौन से चैप्टर्स पढ़ने वो भी हमने देखा था। और उसके बाद वहां पे मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर में ही चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मनी, वो मैंने वहां पे आपका स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सो वहां पे हमने ये देखा था दोस्तों कि जो भी इंसान है तो इंसान ने वहां पे मनी के मतलब अभी तक अलग अलग उसने इन्वेंशन किए हुए हैं, जिसमें से मनी एक सबसे बड़ा इंसान ने बनाया हुआ इन्वेंशन है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने वहां पे आपको बोला था कि पहले के जमाने में भी वहां पे जो भी एक्सचेंज होता था वो होता था, बट पहले के जमाने में जो भी एक्सचेंज होता था वहां पे कोई ऐसा कॉमन मेजरमेंट नहीं था या कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू वहां पे नहीं था। तो वो केस में फिर क्या होने का कि उसको अपन बोलते थे बार्टर ट्रांजेक्शन, क्योंकि पहले के जमाने में वहां पे जो भी एक्सचेंज होता था दोस्तों, तो वहां पे एक्सचेंज या गुड्स के बदले में गुड्स दिया जाता था, जिसको अपन बार्टर सिस्टम बोलते थे। क्या बोलते थे बोलो? बार्टर, BARTER, बार्टर सिस्टम बोलते थे। लेकिन हमने वहां पे ये भी देखा था दोस्तों कि बार्टर सिस्टम में वहां पे क्या था कि बहुत सारे हमको लिमिटेशंस आने के, जिसको अपन डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम बोलते हैं, जिसका मेमोरी टेक्निक मैंने वहां पे आपको दिया था। पीपी का दिल, क्या दिया था बोलो? पीपी का दिल, ऐसे मैंने वहां पे आपको मेमोरी टेक्निक उसका दे दिया था। ठीक है ना, तो वो टॉपिक मैंने वहां पे आपका कंप्लीट कर दिया था। तो पहले मुझे ये बताओ कि जितना भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उसमें आपको कोई डाउट है क्या? अगर डाउट रहेगा तो बोलो, नहीं रहेगा तो आगे चले जाता हूं। फिर मैं उसमें कोई डाउट है क्या बोलो? डाउट रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो आगे, मतलब डाउट रहेगा तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चले जाता हूँ। याद रहेगा आपको पक्का उतना वो सारी चीजें? ओके, एक बार अपन उसको देख ले क्या, नहीं तो वापस जो भी डिफिकल्टीज थी उसको। पहला कौन सा था अपना? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड। डबल कोइंसिडेंस मतलब क्या? मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे कोई भी अगर चीजों को एक्सचेंज करना होगा तो सामने वाले के पास भी वो सारी चीजें होना जरूरी है जो मुझे चाहिए, है ना। और मुझे जो सामने वाले को देना है तो मेरे पास भी वो होना चाहिए, वो जरूरी है। समझ में आया क्या? दैट इज व्हाट डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड मैंने वहां पे आपको बोला था। ठीक है ना, याद है ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, फिर सेकंड मैंने वहां पे आपको क्या बोला था? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब वहां पे मुझे एग्जैक्टली फिर कितना देना है वो मुझे पता नहीं चलता था, है ना। फिर डिफिकल्टीज इन स्टोरेज, मतलब क्या कि वहां पे स्टोर नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स हो सकते हैं। फिर वहां पे अपन ने इंडिविजिबिलिटी, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, वो बोला था। और वहां पे डेफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर में अगर मुझे कोई पेमेंट करना होगा तो वो, जैसे अपन लोन का कैसे पेमेंट करते, लोन का पेमेंट करते कि नहीं करते बोलो? जैसे हर महीने को मुझे उतना ही देना है, मुझे पहले से पता रहता है, राइट। लेकिन गुड्स के केस में फिर अगले टाइम पे भी उसका उतना वैल्यू रहेगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो डेफर्ड पेमेंट करना वहां पे नामुमकिन था। समझा क्या आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 5 पॉइंट पक्का समझे क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? आपने लिखे हो 5 पॉइंट, मैंने आपको बोला था वहां पे कि आपको नोटबुक पे लिखना है ना। तो नहीं लिखे होगे, जिसने नहीं लिखे होगे आज लिख लेना। ओके, हाँ, मैं एक्सप्रेशन से बोल सकता लिखे क्या नहीं लिखे। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया, आगे आगे उन्होंने दिया यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मनी। क्या दिया बोले? यहाँ पे उन्होंने आगे डेफिनेशन ऑफ मनी दिया है। ठीक है, सो देखो दोस्तों, जो भी मनी है ना बेटा, ये मनी का डेफिनेशन है ना वहां पे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से मेरा सबसे प्यारा जो डेफिनेशन है वो है वॉकर। कौन है बोलो? किसका डेफिनेशन है बोलो? ये वॉकर का। वॉकर क्या बोलता? मनी इज व्हाट मनी डज। चालू होते ही खत्म हो जाता है। क्या बोलो? वॉकर क्या बोलता? वॉकर क्या बोलता बोलो? मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मनी वो है जो मनी काम करता है। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये वॉकर का डेफिनेशन ही आपको याद रखना है। ठीक है, अभी देखो पहला कौन है? क्राउथर। क्या बोलता क्राउथर? मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, राइट, कि समझो फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैं सब्जी वाले के पास अगर 100 रुपया का नोट लेके जाऊं, ठीक है, तो सब्जी वाले को वो 100 रुपया का नोट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? क्या वो मुझे बोलेगा नहीं नहीं सर ये नहीं चलेगा, ऐसा बोलेगा क्या? बोलो मुझे वो। इंडिया में अगर आप इंडियन कोई भी रुपीज अगर लेके जाएंगे तो वहां पे ऐसा होगा क्या? मुझे बताओ कि सामने वाला वो चीजें लेने से आपको मना कर देगा, सामने वाला इनकार कर देगा वो सारी चीजें एक्सेप्ट करने से? ऐसा कभी होगा क्या? बताओ, कभी नहीं होगा। तो इतना हमेशा याद रखना दोस्तों कि मनी जो भी है ना, ये क्या है बोलो? जनरली एक्सेप्टेबल। जनरली मतलब क्या? जनरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या? वो सारे लोग उसको क्या करेंगे बोले? एक्सेप्ट करेंगे। उसको एक्सेप्ट करने से कोई मना कर सकता है क्या? बताओ, उसको एक्सेप्ट करने से कोई मना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ठीक है,
आणि इतना याद रखना, एट द सेम टाइम इट्स एक्ट्स एज अ मेजर एंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो स्टोर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब क्या, मेजर ऑफ वैल्यू मतलब कि जैसे मैं बोलता हूं, सुनो ना, जैसे मैं बोलता हूं कि ये बुक का कीमत है ना 200 रुपए है, या जैसे मैं बोलता हूं ये टूटे हुए मग का कीमत है ना 20 रुपए है, मैं बोल रहा हूं ना ये टूटे हुए मग का कीमत 20 है, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं ना। अरे क्या ये कमोडिटी को मैं मनी के प्राइस में एक्सप्रेस कर रहा कि नहीं कर रहा, बताओ, कर रहा हूं। समझ में आया क्या? तो इतना याद रखना दोस्तों, मनी मतलब ऐसी चीज है जो पहली बात क्या बोल रहा है, वो जनरली एक्सेप्टेड एज अ मनी। समझ में आया क्या? और दूसरा क्या, जिसको अपन मेजर भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते। स्टोर मतलब क्या रे, अभी मुझे एक बात बोला तू, पैसा पैसा मैं स्टोर करता कि नहीं करता, बोलो बैंक में पैसा रखता कि नहीं रखता मैं, तो क्या पैसे का स्टोर हो सकता है क्या, बोलो हो सकता है। समझा क्या आपको? पेनुपुर कळलं का नहीं तुले एवढं? कितने डेफिनेशंस होते हैं इसके, फिर बोलो? 2। पहला कौन सा? पहला किसका? क्राउथर। पहला किसका होता है? क्राउथर। और दूसरा कौन है? और दूसरा कौन है? वॉकर। दूसरा कौन है? वॉकर, है ना। वॉकर क्या बोलता है? मनी इज व्हाट, बोलो मेरे पीछे, मनी इज व्हाट, मनी, अरे बोलो ना, जैसे अपन बोलते हैं ना भारत माता की, आगे का तुम बोलते हैं ना वैसा ही, मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज। याद रहेगा क्या पक्का तुमको मैं क्या बोल रही? किसने बोला? बोलो क्राउथर। कौन? वॉकर बाबू, कहो तो तेरी जान ले लू, है ना। अभी आगे जाएंगे आप, अभी इवोल्यूशन ऑफ मनी। अगबाई बाई मतलब क्या, अच्छे से ध्यान दो। अभी मुझे एक बात बताओ आप, कि आजकल जो भी अपन वहां पे मनी यूज करते, बराबर है क्या, तो आजकल तुमने कभी ऐसा देखा रहेगा कि रे बाबा सर आपके यहाँ गूगल पे है क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आप तो ये पूछो कि 12th की क्लास कब से चालू होंगे। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। जैसे इसका फोन आया मुझे, किसका? मधुरा का, सर आपके यहाँ गूगल पे सिर्फ 11 का पेमेंट होगा क्या? मैं बोलूंगा ये भी कोई पूछने की बात है? आप तो ये पूछो कि 12th की क्लास का पेमेंट कैसे करें, या 12th की क्लास कब से चालू हो रही है, बराबर है क्या नहीं? ध्यान में आया क्या? तो इतना रखना दोस्तों। आजकल अपन कैसे करते, बोलो? इलेक्ट्रॉनिक करते, धनाधन गूगल पे, फोन पे, और कौन सा भारत पे, अमेजोन पे, पेटीएम, करते क्या नहीं करते, बताओ? अरे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते क्या नहीं करते? आजकल अपन पेमेंट कैसे करते? इलेक्ट्रॉनिक ही करते ना। तो अभी देखो दोस्तों, पहले के जमाने में था क्या लेकिन गूगल पे? नहीं, तुम्हारे दादा कोई, अगर तुम्हारे दादा या पापा बोलो, उनको पूछो वाला तुम्हारे टाइम पे था क्या? बोले तुम हमारे इतने जब थे तब था क्या गूगल पे? था क्या? नहीं था, बराबर ना। तो ये अब भी क्रिएट हुआ ना। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब क्या, कि पैसा जो आया तो वो कैसा 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 बनते गया। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या दोस्तों? वहां पे लिख के रखो, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। इवोल्यूशन मतलब क्या, लिखो वहां पे, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। धीरे 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 क्या हो गया, हर एक चीज वहां पे क्रिएट होते गई। ठीक है, एंड नॉट बाय रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब क्या, रात में ही कुछ तो भी चेंज होना ना। रिवॉल्यूशन समझता तुमको? जैसे देखो आपने वो शिंदे साहब जो है, शिंदे साहब मुख्यमंत्री हो गए ना, वो एक रिवॉल्यूशन है। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ यार? मतलब जो किसी ने सोचा न था वो वहां पे हो गया बाबा। समझा क्या? उसको क्या बोलेंगे अपन? रिवॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल कि मेरे को लग रहा नहीं था शौर्य 100 में से 100 लेके आएगी, लग रहा नहीं था, लेकिन लेके आई। क्या हो गया बोलो? रिवॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन सारंग सर की क्लास लगाए तो उसको आ जाएंगे क्या? 100% आएंगे। ये क्या है बोलो? उसका इवोल्यूशन। समझा क्या मैंने क्या बोला आपको? डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम द कमोडिटीज व्हिच वर यूज्ड एज अ मनी have changed depending upon the need and development of civilization. civilization मतलब बोल सकते हैं क्या दोस्तों आप मुझे? What do you mean by civilization? देखो दोस्तों, civilization का मतलब आप डेवलपमेंट इन सोशल कल्चर। civilization मतलब आप लिखो डेवलपमेंट इन सोशल कल्चर। देखो दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही तो बोला था ना कि एकदम स्टार्टिंग में लोग कैसे घूमने के बोलो, नंगे पुंगे घूमने के नहीं घूमने के बोले, एकदम स्टार्टिंग में लोगों को पता था क्या कपड़े पहनने के रहते करके? नहीं, फिर लोग क्या करने लगे, झाड़ों के पत्तियां पहन के घूमने लगे। फिर धीरे धीरे हुआ ना ये सारी चीजें। अरे लोगों को जैसे शर्म बढ़ने लगी वैसे लोगों का नीड भी तो बढ़ने लगा कि नहीं, बताओ? तो उसी प्रकार से मनी का जो डिमांड है ना, या मनी का जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो जैसे जैसे जरूरत हमारी बढ़ने लगी ना, वैसे वैसे वो बढ़ने लगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, मनी यूज इन मॉडर्न टाइम्स इज अ रिजल्ट ऑफ मेनी इवोल्यूशनरी चेंजेस दैट टुक प्लेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या समझो, इधर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आज के जमाने में अपन क्या क्या यूज करते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनिक मनी अपन यूज करते हैं, या मान लो अपन रुपीज यूज करते हैं,
या वहां पे मान लो कि मैं बोलता हूं कि तुमने कभी कार्ड देखा कि तुमने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वो यूज करते, राइट? तो ये जो भी चीजें थी, क्या ये पहले थी क्या बताओ 19th सेंचुरी में? डेबिट कार्ड चीज थी क्या 19th सेंचुरी में? इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो 1947 में, तभी था क्या डेबिट कार्ड? तभी था क्या? कब आया? फिर अब भी आया ना। मतलब जैसे जैसे इंसानों की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी दोस्तों, तभी फिर मनी में क्या हो गया बोलो, चेंजेस आने चालू हो गए। ठीक है, एक काम करो, वहां पे आप है ना इसको लिख लो, टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी का क्या है वहां पे? ACMM। मैं तुमको ये बना के दे दूंगा यार, बाद में, मैंने बनाया नहीं है, जान दो, मत लिखो यार, मैं आपको कल दे दूंगा ये सब बना के। ठीक है, अच्छे से बना के देता हूं मैं। इतना याद रखना आप भी, टोटल जो टाइप्स ऑफ मनी है ना दोस्तों, नुपुर वीडियो ऑन कर, वहां पे टोटल मिला के 8 टाइप के मनी होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बोलो वहां पे? 8 टाइप के वहां पे मनी होते हैं। टोटल मनी कितने, मनी के कितने टाइप है दोस्तों? 8 टाइप होते हैं। ठीक है, याद रहेगा पक्का। तो देखो दोस्तों, सबसे स्टार्टिंग में ना मतलब क्या बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ क्या, प्रो हिस्टोरिक पीरियड, मतलब बहुत पहले के जमाने में। ठीक है, तब वहां पे जो लोग मनी का यूज करने के ना, तो वो एनिमल्स का यूज करने की। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे अगर कोई चीज चाहिए होगी ना, तो उसके बदले में सामने वाले कोई तो भी जानवर दे देता था। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर किसी को कुछ चाहिए तो मैं नुपुर को उठा के दे दिया सामने वाले पर्सन को। समझ में आ रहा है क्या? तो आप समझ रहे ना, मतलब वहां पे क्या होने का बोलो, एनिमल मनी था। वहां पे कौन सा मनी था दोस्तों? वहां पे अपना बोलो एनिमल मनी था। समझ में आया क्या? मतलब वो टाइम पे वहां पे जो भी एक्सचेंज होता था, तभी वहां पे क्या यूज होता था बोलो, एनिमल यूज होते थे एक्सचेंज के लिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ? हाउएवर ड्यू टू देयर इंडिविजिबल नेचर। अभी मुझे एक बात बताओ कि समझो फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे ना मधुरा के पास एक बकरी चाहिए, मुझे क्या चाहिए बोलो, एक बकरी चाहिए। ठीक है, अरे मान लो मेरे पास क्या है बोलो, एक हाथी है। मेरे पास क्या बोले, हाथी है। ठीक है, तो अगर एक बकरी के लिए आपको लगता है कि एक हाथी दे दूंगा, मैं उसको एक हाथी दूंगा क्या? तो फिर हाथी को क्या टुकड़ा करके दूंगा क्या बोलो? चलो हाथी का मैं दांत निकाल के दे दिए, ले एक बकरी की कीमत के 12 ऐसे चलता क्या बोलो? तो मतलब एनिमल मनी में वहां पे चलता था, बहुत अच्छा था, लेकिन क्या वो डिविजिबल था क्या बताओ? क्या वो देखो ना, अपन ने यहाँ पे डिफिकल्टी देखी क्या नहीं देखी गधो? अरे येडे लोगो, यहाँ पे अपन डिफिकल्टी देखी क्या नहीं? ये सारे प्रॉब्लम आने की वजह से तो ये सारा कांड हो गया ना इतना बड़ा। समझा कि नहीं समझा बताओ? तो वहां पे जो एनिमल्स थे, ऐसा होगा क्या बोलो? चल तेरे को मैं आज ना हाथी का लेग पीस दे देता, चलेगा क्या बोला? ऐसा नहीं हो सकता ना यार। ऐसा समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब तभी इंडिविजिबल नेचर की वजह से ये जो आपका कौन सा था बोलो, एनिमल मनी था, ये अपना बंद हो गया। यानी एनिमल मनी से अपना वहां पे आ गया कमोडिटी मनी। कौन सा मनी आ गया दोस्तों यहाँ पे? आपका कमोडिटी मनी। समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का क्लियर है क्या बताओ? तो आपको एनिमल मनी समझा? क्या रहता है एनिमल मनी? एनिमल मनी मतलब ऐसा टाइप जहां पे जानवरों को क्या किया जाता था बोलो, एज अ मनी करके यूज किया जाता था। सिर्फ जानवरों के खाच कुछ नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे जानवरों का मनी बंद हो गया। और उसके जगह पे कौन सा मनी आया दोस्तों? कमोडिटी मनी। कमोडिटी मतलब क्या दोस्तों, बोल सकते हो क्या? कमोडिटी मतलब गुड्स। कमोडिटी मतलब क्या? गुड्स। ठीक है, अभी सीधी बात है, मुझे एक बात बोलो, जम्मू एंड कश्मीर में अगर वहां पे मैं ऑरेंजेस मांगू, ऑरेंज उगेंगे क्या वहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है बोलो, क्या होता है वहां पे? एप्पल्स। और क्या होता है वहां पे? पप्पल्स। अच्छा एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स बनेंगे वहां पे। ठीक है, एप्पल से। तो मुझे एक बात बोले यार कि जो भी कमोडिटी मतलब चीज है, गुड्स, तो हर एक एरिया के हिसाब से उधर कमोडिटी उगेंगी कि नहीं उगेंगी बताओ? उधर का वेदर के हिसाब से, उधर के कल्चर के हिसाब से वैसे ही चलेगा। देखो क्या बोल रहा है, इन ओल्डन डेज द कमोडिटीज टू बी यूज्ड एज अ मनी वे आर डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड कल्चर। एग्जाम्पल एनिमल स्किन। एनिमल स्किन पता है तुमको? जैसे देखो यार, वो ये रहता है ना, ये वो मेंढी डालो एक तुमको, मेंढी मालूम है क्या? क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? शिप, SHEEP, शिप है ना। तो शिप का जो बाल जो रहते हैं ना, शिप के बाल, पता है तुमको? उसका भी वो ऐसे अपन लोग वो ये कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको? शेविंग कैसे करते? शेविंग नहीं, वो ट्रिमिंग कैसे करते? ट्रिमर से कैसे बाल निकलते से, वैसे ही क्या करते मालूम है कि शिप के बाल निकाले जाते। कभी देखना यूट्यूब पे वीडियो, बहुत अच्छा है, देखना आप। उसमें क्या है, नॉलेज के लिए देखना है तुमको। ठीक है, तुमको थोड़ी ना बिजनेस करना है। ठीक है, तो वो क्या करते बोलो, शिप के वो बाल निकलते, वो बाल से फिर वो जैकेट्स वैकेट्स बने जाते हैं ना। ऐसे क्या करते, ऐसे आप भी पहनते हो उसको, ऐसे ये मत करो। ठीक है, जो तुम शॉल लेते हो वो नहीं क्या, ऐसे रजाई बोलते हो उसको। ठीक है, वो सब किससे बनता है? इससे तो बनता है वो। ओके,
तो ये जो चीजें है एनिमल स्किन, स्किन मतलब ना अभी देखो यार हमको पता नहीं रहेगा, लेकिन मैं बोलता पहले के जमाने में दोस्तों जो टाइगर है या वो जो जानवर रहते हैं ना, भैंसे बीसे, राइट, मतलब वो क्या रहता, वो ऐसा सिंग रहते उसके, बुल, वो उधर का रहे, याक, याक बोलते उसको, याक पता है क्या तुमको, याक, वो उधर, तो उनकी जो स्किन रहती है ना, मरे हुए जो जानवर रहते हैं उसकी स्किन है ना, स्किन, उससे कपड़े बनाए जाते हैं वो एरिया में। या देखो गाड़ियों के जो सीट कवर बनते हैं, लेदर सीट कवर बोलते हैं ना अपन उसको, लेदर सीट कवर, या फॉर एग्जांपल लेदर का वॉलेट, लेदर की पर्स जो तुम लेते हो बट्टाशन में, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें किससे बनती है, स्किन से बनती है वो। फिर शेल्स, फीदर, टस्क, सॉल्ट, रेयर आर्टिकल, स्टोल, तो ये जो भी चीजें दोस्तों, टस्क मतलब क्या, टस्क मतलब क्या रहते हैं, हाथ के दांत, हाथी के दांत होने के ऐसे रहते, देखो हाथी के दांत वो, ठीक है। तो पहले के जमाने में क्या होने का, कमोडिटी मतलब ये जो सारी चीजें थी ना, फिर ये वहां पे यूज होती थी। बट मुझे एक बात बोलो दोस्तों कि ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ सच कमोडिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने मुझे याक का स्किन अगर दे दिया, ओके, तो वो स्किन आपको लगता है कि बहुत दिन चलेगा क्या, कुछ सालों बाद वो खराब हो जाएगा, क्या लगता है आपको, या जो शिप के जो बाल है वो रहेंगे क्या ज्यादा टाइम के लिए, नहीं रहेंगे। तो मतलब यहाँ पे वो स्टोरेज का प्रॉब्लम था, किसका प्रॉब्लम था, स्टोरेज का, वो चीजें खराब हो जाती थी, ठीक है। तो इसलिए फिर हमको कौन सा मनी निकालना पड़ा, मेटेलिक मनी, समझा क्या। तो मुझे पहले ये बताओ सबसे पहले कौन सा मनी था बेटा, सबसे पहले कौन सा था, एनिमल मनी, फिर कौन सा था ये, इसमें कौन सा प्रॉब्लम था, एकदम बराबर, फिर क्या आया, कमोडिटी, इसमें किसका प्रॉब्लम था, स्टोरेज, एकदम बराबर, फिर क्या आया, मेटेलिक मनी, ओके। अभी मेटेलिक क्या रहेगा बोल सकते हैं कि तुम मुझे, मेटेलिक मतलब क्या, मेटल के कॉइन्स, जैसे देखो राजा महाराजों के टाइम पे वहां पे होते थे गोल्ड के कॉइन होते थे ना, इसको 500 सुवर्ण मुद्रा गिफ्ट की जाए। तुम कभी अकबर और बीरबल की कहानी देखते क्या तुम, मैं तो बहुत देखता, आज भी देखता मैं, उसमें क्या शर्माने का भाई, बहुत भारी भारी सीखने को मिलता उसमें, उसमें कॉमन सेंस कैसे लगाने का वो सीखने को मिलता, किसमें, अकबर और बीरबल में, ठीक है। तो आप देखना आज अकबर और बीरबल का, ठीक है, यस। तो देखो वहां पे जन हमेशा बीरबल को क्या मिलता, बोले इसको 500 सुवर्ण मुद्रा दी जाए, इसको 2000 सुवर्ण मुद्रा दी जाए, सारंग गुजराती को 2000 करोड़ लाख अब्जो सुवर्ण मुद्रा दी जाए, समझा क्या तुमको, ठीक है। तो मतलब पहले के जमाने में जो भी वहां पे होने का, राइट, वो क्या होने का बोलो, कॉइन्स होने के, फिर ये सोने के रह सकते हैं, चांदी के रह सकते हैं, तांबे के रह सकते हैं, एल्यूमिनियम के, ये क्या रहता है, नाइकेल क्या रहता है, ये नहीं पता यार मुझे, क्या रहता है ये बोल सकते हैं आप मुझे, क्या रहता है ये, कोई मेट, हाँ वो तो मुझे ही पता है, मेटल है, इधर मेटेलिक मनी में क्या, मेटल का नाम है, अच्छा मैं, अरे हाँ वो मेरे को भी पता है, लेकिन दिखता कैसे वो मुझे जानना था, सिल्वर इधर ही है ना बाबा, सिल्वर एंड निकेल में कुछ कलर सिल्वर रहता क्या उसका, शायद ऐसे कैसे, शायद वायद नहीं चलता बाबा, ऐसे आंसर देंगी तू मेरे को, अगर पूछेंगी रिलायबिलिटी प्रिंसिपल क्या, मैं बोलूं शायद ऐसा रहेगा तो चलेगा तेरे को, नाइकेल, अरे हाँ लेकिन बाबा कभी तो आपने को भी पता चाहिए ना, फिर वो कहनो को नाइकेल कैसा दिखता है बाबा, नाइकेल मेटल, अरे अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है, शादी थोड़ी करनी की आपने को उसके साथ, ठीक है। ये देखो ऐसा कुछ रहता है यार, चांदी के जैसा रहेगा, मतलब ये चांदी के जैसा ही रहेगा, कुछ समझ में आया क्या तुमको, दिख रहा है क्या, चांदी के जैसे दिख रहा है मुझे तो ये, मेरे हिसाब से वो लड़कियों के नहीं क्या, वो डुप्लीकेट सिल्वर के कॉइन दे देखो बनते, डुप्लीकेट सिल्वर के पैंजन देखो, मतलब 2000 की जगह पे 300 में मिलते हो, कभी तुमने देखा है क्या ऐसे, कलर नहीं जाता लेकिन उसका, सिल्वर जैसे ही कलर रहता है उसका, ठीक है, वो रहेगा ये नाइकेल, ठीक है, ओके जाने दो, तुमको समझा नहीं है। तो ये कमोडिटी है, तो पहले क्या होने का, ये सारी चीजें वहां पे यूज होती थी, लेकिन क्या हो गया दोस्तों मालूम है क्या, अभी देखो ना गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है रे, और सिल्वर का प्राइस क्यों कम है, दोनों मेटल ही ना एटलास्ट, अरे राजा दोनों मेटल ही है क्या नहीं है, गोल्ड और सिल्वर दोनों मेटल ही है क्या नहीं है, फिर गोल्ड का प्राइस क्यों ज्यादा, सिल्वर का क्यों कम। एक काम कर शौर्य, आज मैं तेरे को 1 किलो चांदी दे देता, तू मुझे 1 किलो सोना दे दे, ज्यादा मत, 1 ही किलो दे, ठीक है, जान दे आधा ही किलो सोना दे, मैं 1 किलो चांदी देता, देगी क्या, क्यों, अरे 1 किलो दे रहा हूं ना मैं, 1 किलो ज्यादा है ना, 1 किलो चांदी दे रहा हूं मैं आपको यार, कॉस्ट डिफरेंस है, क्या कॉस्ट डिफरेंस है,
क्या कॉस्ट डिफरेंस है? अरे तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, क्यों महंगा है फिर? मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझते। दोनों की बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज है। गोल्ड ज्यादा शाइनी या ऐसे अच्छा है, रॉयल है ऐसे तुम्हारे मन के वे में, ठीक है, गोल्ड धुलने में ज्यादा वक्त जाता है ऐसा एकदम बराबर है। गोल्ड का जो अवेलेबिलिटी है ना दोस्तों वो कम है, चांदी का ज्यादा है। याद रखना, किसी भी चीजों का अवेलेबिलिटी अगर कम रहता है ना तो उसका प्राइस, अगर उसका प्राइस ज्यादा रहता है। कोई भी चीज अगर जो कम होती है ना मार्केट में, उसका कीमत ज्यादा होता है। और किसी भी चीज का अगर स्टॉक ज्यादा रहेगा ना तो उसकी कीमत कंपैरेटिवली कम होता है। समझा के तुमको? ये उसका रीजन है, कुछ भी मत फेंके मारो। ठीक है, शाइन ज्यादा है ये ज्यादा, ठीक है, ट्राई अच्छा था लेकिन वो उसका रीजन नहीं। समझ में आया क्या? ओके ना? अरे हाँ ठीक है यार, तूने ट्राई किया बहुत बड़ी बात है। ट्राई देखो यार, कुछ नहीं बोलने से गलत बोला हुआ, ठीक है ना, मतलब आपको समझ में तो आएगा ना, नहीं मैंने ये गलत बोला था, अभी ये सही है। समझ में आया क्या? तो उसका कुछ नहीं, बराबर है वो। ओके, हाँ, इतना टेंशन नहीं लेने का। तो अभी देखो, तो ये जो चीज है ना बेटा, ये सब स्कैर्स है। स्कैर्स मतलब क्या दोस्तों? वहां पे लिखो स्कैरसिटी। स्कैर्स, स्कैर्स मतलब कोई तुमको अगर धड़क के जाए ना, तुम किसे नॉनसेंस बोलते हैं राइट, तो तुम उसको बोलना यू आर सो स्कैर्स इंसान। ऐसे बोलने, उसको भी नहीं समझेगा ना। स्कैर्स मतलब वहां पे लिखो लिमिटेड। स्कैर्स मतलब वहां पे लिखो लिमिटेड। क्या रहता है इसका मतलब? लिमिटेड होता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो दोस्तों कि क्या यहाँ पे मुझे एक बात बोलो कि ये सारी चीजें स्कैर्स थी क्या नहीं थी? बोलो, स्कैर्स थी, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या हो गया दोस्तों? ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब क्या? किसी भी चीज की कमतरता होना। जैसे मैं बोलता हूं कि मधुरा के बॉडी में ना ब्लड की स्कैरसिटी हो गई है, मतलब क्या? कमी है, ब्लड की कमी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि शौर्या के दिमाग ना, शौर्या का है ना दिमाग में स्कैरसिटी हो गई, मतलब क्या? उसको दिमाग ही नहीं है या कम चलता है उसका, बराबर। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ऐसी बात है, ठीक है। अभी आगे क्या बोल रहा है? मेटेलिक कॉइन्स। अभी ऊपर मेटेलिक मनी था, अभी नीचे मेटेलिक कॉइन्स है, ओके। In the ancient times, rulers of various kingdoms used small pieces of metals and affixed their seals on them. मतलब अभी देखो यार, क्या था सुनो, जैसे भी अकबर और बीरबल है ना, ये जो है राइट, तो उसमें क्या होता था? राजा का वहां पे खुद का रहेगा। अभी देखो तुम पहले के जमाने में अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे देखो इंदिरा गांधी के भी, इंदिरा गांधी पे नहीं, शिवाजी महाराज के टाइम पे अगर आप देखोगे 16 सेंचुरी के टाइम पे, तो वहां पे देखो अलग अलग लोगों के वहां पे ये है, उसके ऊपर मतलब उनके सिक्के, उनके प्रिंट है उनका, नहीं कि शिवाजी महाराज के कॉइन्स रहेंगे, या फॉर एग्जांपल मान लो कि बाजी प्रभु देश पांडे जी के कॉइन्स रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो ये सारे लोगों के यहाँ पे सिक्के है क्या नहीं बताओ, है। समझ में आया क्या? आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखो जल्दी से, आगे देखो जल्दी से। विद द पैसेज ऑफ टाइम the monetary system was taken over by the government authorities with a view to give uniformity and legal status to metallic coin. Coins are classified as under, ठीक है। तो पहले आप इतना समझे आपको, सबसे पहले कौन सा था? एनिमल मनी। फिर वहां पे कौन सा आ गया? कमोडिटी। फिर कौन सा आ गया? मेटेलिक मनी। और फिर क्या आ गया? मेटेलिक कॉइन्स, ओके। यस, अभी मेटेलिक कॉइन्स में वहां पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? सबको लीगल स्टेटस देना, इज्जत देना है ना सबको, सबको यूनिफॉर्मिटी रहना चाहिए, बराबर। इसलिए गवर्नमेंट ने वहां पे क्या कर दिया? वहां पे उसके टाइप्स बना दिए। फिर गवर्नमेंट ने वहां पे उसके क्या कर दिए बोलो दोस्तों? टाइप्स बना दिए, ठीक है। तो पहला उसमें रहता है स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स। पहला कौन सा रहता है दोस्तों उसमें? स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन, ओके। अभी फुल बॉडीड कॉइन का मतलब क्या होता है समझ लो। फुल बॉडीड कॉइन का मतलब है दोस्तों, समझो फॉर एग्जांपल, मुझे एक बात बताओ, आज 10 ग्राम सोने का कीमत कितना है? आज 10 ग्राम सोने का कीमत कितना है? कितना है? याद नहीं, पता नहीं। 56,000 मान लो, कितना है? अरे यार तुम बोलते भी नहीं यार, कुछ भी नहीं बोलते यार आप लोग। गोल्ड प्राइस टुडे कितना है? 52,000 ही चल रहा है। वाह, कम हो गया, ठीक है। कितना है गोल्ड प्राइस आज? 52,165। इतना है क्या नहीं है गोल्ड का कीमत? है, ओके। अभी मेरी एक बात अच्छे समझ लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ। गोल्ड का कीमत मेरा आज है दोस्तों यहाँ पे 52,165, ओके। यस, कम हो गया रे यहाँ पे देखो कितना बढ़ गया था, 53,000 था पहले, ठीक है बाबा, अच्छा है। 52,000, 53,000, 52,000, ठीक है, ओके।
तो अभी इतना है आज कीमत उसका गोल्ड का, बराबर है, गलत है। अभी मुझे एक बात बता, तुम आज अगर गोल्ड का कीमत 52,165 है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि ये तो 10 ग्राम सोने का कीमत हुआ ना, तो इंट्रिंसिक और फुल बॉडीड मतलब क्या होता है मालूम है क्या, कि जितने ग्राम का वो गोल्ड है ना उतना ही उसका कीमत है। देखो यार, जैसे मैं बोलता हूं कि 10 ग्राम का गोल्ड है, समझो 10 ग्राम का मेरा गोल्ड का कॉइन है, ठीक है, तो फुल बॉडीड मतलब क्या मालूम है क्या, कि वो जो कॉइन रहेगा ना 10 ग्राम का, वो 10 ग्राम के कॉइन के ऊपर ही वहां पे जो लिखा होगा ना, सुनो मेरी बात, 10 ग्राम के कॉइन के ऊपर ही वहां पे जो लिखा होगा ना, वही उसका क्या रहेगा बोलो, वैल्यू रहेगा। मतलब जैसे इसका कीमत कितना है 52, तो 10 ग्राम के कॉइन के ऊपर कितना लिखा रहेगा 52,000 कुछ तो भी लिखा रहेगा, बराबर ना, 163 समझो इतना लिखा है, तो यही उसका क्या है बोलो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है, वही उसका क्या है बोले यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है। समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला, ध्यान में आया कि इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब वो उसमें कितने अमाउंट का गोल्ड है, यानी फेस वैल्यू मतलब वो उस पे क्या लिखा हुआ है। आपको ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ अंकिता, हाँ भैया आपको कैंटीन से कुछ लाना है क्या? कैंटीन से कोलिन लेके आ 2-3, हाँ, और वो एक ना इसकी कोकोनट की चॉकलेट आती है वो उसका पैकेट लेके आ। अच्छा ठीक है। ठीक है, सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी देखो मैं आपको ये बोल रहा था दोस्तों कि इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है वो कमोडिटी को बनाने के लिए मुझे जितने अमाउंट का मेटल लग रहा है वो, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, समझा क्या। यानी फेस वैल्यू मतलब वो कमोडिटी के ऊपर जितना भी मैंने मार्किंग करके रखा रहेगा, दैट इज फेस वैल्यू। समझा क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या, कि समझो फॉर एग्जांपल यार, ये बॉटल बनाने को मेरे को 60 रुपया लगा, इसके ऊपर 60 रुपए चेप आए, तो जो 60 रुपया लगा ना, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। जितने भी अमाउंट का मेटल वो कॉइन में बनाने के लिए लगा है, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। अरे यार, आणि फेस वैल्यू मतलब वो नुपुर वीडियो ऑन करो, कॉइन के ऊपर जितना चेपा है ना, दैट इज व्हाट फेस वैल्यू। समझा कि नहीं समझा, बता डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या तुमको। तो जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू ये फेस वैल्यू के इक्वल होगा, तब अपन उसको बोलते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड या फुल बॉडीड कॉइन। उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड या फुल बॉडीड कॉइन बोलते हैं। अभी समझा क्या, बताओ। तो देखो उन्होंने वही लिखा है क्या, बुक का बराबर है क्या, चेक करना, सारंग सर का तो बराबर ही रहता है। फेस वैल्यू इंडिकेट्स, तुम जलो मतलब मेरे ऊपर बहुत जलते हो। फेस वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सचेंज वैल्यू फिक्स्ड बाय द इशुइंग अथॉरिटी। इशुइंग अथॉरिटी मतलब कौन है दोस्तों, इशुइंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, नुपुर ए माकड़े, इशुइंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इशुइंग अथॉरिटी मतलब ऐसी अथॉरिटी जो हमको वो कॉइन को इशू कर रही है। समझे क्या नहीं समझे पक्का। आणि फेस वैल्यू मतलब क्या, वो कॉइन के ऊपर जितना भी लिखा है ना वो फेस वैल्यू। अभी समझा क्या, अभी भी नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा होगा ना, तो चुल्लू भर पानी लो डूब जाओ उसमें, ठीक है। आगे, these coins are made out of precious metals like gold, silver, etc. Standard coins were used for some days during the British period, ठीक है। तो ये कुछ साल वहां पे चला था, समझा क्या तुमको। लेकिन मुझे एक बात बताओ दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाओगे क्या। अभी मुझे एक बात बताओ यार, रोज ये मेटल का कीमत चेंज होता कि नहीं होता, बोलो। क्या ये मेटल का कीमत डेली बेसिस पे चेंज होता कि नहीं होता, डेली बेसिस पे चेंज होता। तो अगर ये मेटल का कीमत अगर डेली बेसिस पे चेंज होता रहेगा दोस्तों, तो क्या फिर आप समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, तो क्या इसको यूज करना सही है क्या, बताओ। और दूसरी बात, ये सारी चीजें तो अपने पास मतलब स्कैरसिटी है ना ये सारी चीजों की। सोनों को से हो रहा है, ऐसे मारूंगा ना पकड़ के, वो तेरा हवा है ना अंदर के अंदर ही दो, ऐसे किया ना तो देख फिर। हाँ सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे एक बात बोलो, ये सारी चीजों का स्कैरसिटी है क्या नहीं दोस्तों, अपने पास स्कैरसिटी है। समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। तो फिर इसलिए फिर ये तुमको स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स का मतलब समझा के पहले आपको एग्जाम में आएगा नुपुर, आपको अगर ऐसा नोट आया, वो राइट द शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्ड और फुल बॉडी कॉइन्स, तो क्या लिखेगी, फुल बॉडीड कॉइन्स आर द कॉइन्स विच हैव फुल बॉडी, ऐसे लिखेगी क्या, नहीं, क्या लिखोगे, फुल बॉडीड कॉइन्स आर द कॉइन्स वेयर फेस वैल्यू ऑफ द कॉइन एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉइन आर सेम। क्या लिखने का नुपुर, वेयर, कैसे बैठी मतलब एकदम है, अरे क्या लिखेगी, वेयर फेस वैल्यू ऑफ द कॉइन, बोल वेयर फेस वैल्यू ऑफ द कॉइन एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉइन आर सेम। समझा क्या पक्का,
इक्वल, हाँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अभी आगे देखो टोकन कॉइन्स। हाँ क्या है आगे? अबे टोकन कॉइन्स। हाँ 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 टोकन कॉइन्स। हाँ ठीक है। अभी देखो सुनो मेरी बात, टोकन कॉइन्स मतलब क्या मालूम है? कि देखो यार, तुम कभी गए क्या रे किसी रेस्टोरेंट में, ऐसे मतलब मीडियम रेस्टोरेंट में, राइट, जहां पे ऐसे तो अगोदर टोकन घेने, अगोदर टोकन घेने ऐसे लिखा रहता है। अगोदर टोकन गया, इथून टोकन गया। अरे कभी तुम गए क्या नहीं, किधर जाते ठूसते के नहीं कभी कुछ, ठीक है ना? जैसे चाय भी अगर तुमको लेनी, चाय चाय गरम गरम चाय, तुमको जब भी चाय भी लेनी होगी, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, वहां पे तुमको पहले पे करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? अरे भैया तुम पे करोगे, फिर तुमको ऐसा प्लास्टिक का चुंगू भर देंगे कुछ तो भी, फिर तुम वो दुकानदार को दोगे, फिर तुम लेंगे, ऐसा होता क्या नहीं होता? दैट इज टोकन सिस्टम। तो मुझे एक बात बोलो, तुम अगर सामने वाले को 100 रुपया दे रहे हो और तुमको 100 रुपया के 5 टोकन दे रहे प्लास्टिक के गोल गोल, ठीक है, तो क्या उसका कीमत के 5 सच्ची 100 रुपया के कॉइन दिए क्या उसने तुमको? अपने यहां पे टोकन कॉइन्स में क्या होता है मालूम है क्या? टोकन कॉइन मतलब ऐसा कॉइन जिसके ऊपर जो छापा हुआ रहता है ना, वो ज्यादा रहता है जितना उसका कीमत है। जैसे अभी अपने इंडिया में यही कॉइन्स तो चलते ना। अभी जैसे तुम्हारे पास 5 रुपया का कॉइन है, 5 रुपया का कॉइन रहेगा, जब चिल्लर देखी के नहीं कभी? 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया, और कितने का रहता है कॉइन? 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, 1 पैसा, पहले के जमाने में था, ठीक है। तो तुमको क्या लगता आज का जो भी 2 रुपया का समझो ठोकया रहेगा, ठोकया। जब मंद मिले मेरे को, गांव भर के मंद इधर ही चाहे मेरे पास, है क्या नहीं? तब मतलब चुन चुन के आए मेरे पास, चुन चुन के। ये देखो, ये दिख रहा है 2 रुपया, दिखा ये 2 लिखा हुआ दिखा क्या? तो ये जो 2 आंकड़ा है ना, ये फेस वैल्यू है। इस पे 2 मार्क किया ना, तो इसकी कीमत कितनी है? 2 है। लेकिन तुमको लगता है कि 2 रुपया का कॉइन बनाने के लिए सच में उनको 2 रुपया लगा होगा? ये मेटल 2 रुपया का रहेगा कि इसमें? समझा क्या? तो ये होता है टोकन कॉइन। ये क्या होता है? अरे जिसकी फेस वैल्यू उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक कॉइन बनाने के लिए मुझे जितने का भी माल लगा वो कम है, और उसके ऊपर जो छापा मारा है वो ज्यादा है। तो इंडिया में यही तो चलता है ना यार आजकल। बोलो ना बाबा। हाँ तो देखो क्या दिया है, टोकन कॉइन्स आर द कॉइन्स हुज फेस वैल्यू इज हायर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। दीज कॉइन्स आर मेड बाय चीपर मेटल्स, cheaper metals like aluminium, nickel, etc. These coins are lower denominations and are generally used for the settling smaller transactions. In India, all the coins in circulation today are token coins. Difficulty in transportation gives a paper money. कभी ऐसा हुआ है क्या रे तुम्हारा? मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम ड्रेस लाने गए, ठीक है, आणि मान लो कि तुमने वो डब्ल्यू करके, तुम्हारा कोई लड़कियों का ब्रांड है ना, अभी मैं गया था 4-5 दिन पहले हमारी बीवी को लेके, इसलिए मेरे को पता नहीं था आपने क्या करने का लड़कियों के ब्रांड का है क्या नहीं। ये डब्ल्यू करके कोई ब्रांड था उधर हमारे इधर, ये एक ही दुकान था बाबा इतना मेरे को जो मिला हो, ठीक है। तो उधर गया, तो उधर मैंने ड्रेस देखा, कुछ वो 4,000 रुपया का कुछ ड्रेस था शायद, उसने लिया एक ड्रेस, ठीक है, वो 4,000 वाला, ओके। तो मैंने उसको चिल्लर दी रही थी, तो कितनी मजा आ रही थी कि नहीं पता, 1-1 रुपए की कॉइन देने के उसको जाके। हाँ वो भी तो 4,000 ही होते कि नहीं बताओ, होते कि नहीं होते बताओ। या मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कार लिया ना एक, राइट, तो समझो मेरे को उसको 12 लाख रुपए देने का था, ओके। तो 12 लाख रुपए मेरे को उसको जो देने का है, राइट, तो मैं उसको चिल्लर दूं क्या 12 लाख की? कितनी मजा आएगी कि नहीं आएंगी बताओ? 12 लाख का अगर मैं उसका चिल्लर दे दूं तो मजा आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन देते क्या अपन? जब तुमको सिर्फ मामा जी का आवया खाना रहेगा, मामा जी का आवया, पता है तुमको मामा जी आवया खाते क्या तुम? मामा जी आवया कभी नहीं खाया तुम लोगों ने? क्या यार तुमको क्या क्या बताना पड़ेगा? तुम्हें ना, तुम्हारे से मैं 44,000 फीस लेने वाला, मालूम है कितनी लेने वाला? 44, सिखाने के 22 और दिमाग खाने के। मामा जी का पाचक आवला नहीं खाया तुमने? ये पूरी कभी नहीं खाई तुमने आज तक? तुमने सच्ची नहीं खाया कभी? मेरा कोई मामा जी ने मेरे को कोई इसका प्रमोशन का पैसा नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है। देखो ये ग्रीन पूरी नहीं खाई तुमने कभी, मामा जी का पाचकावला कभी नहीं खाया तुमने? कभी नहीं खाया? रुको जरा, तुमको आज बताना पड़ेगा बाबा, ये बहुत भारी चीज है। मामा जी का पाचक आवला दिख रहा क्या? ऐसा दिखता है पूरी,
₹2 का रहता, ₹2 का इसमें आंवला रहता, ठीक है। जब इंसान को मय होती है ना, मय तब ये खाया जाता है। मामा जी का पाचक आंवला ₹2 में मिलती, कोई भी पान टपरी पे मिलेंगी तुमको, ठीक है। तो हर एक लड़की जो पान टपरी पे जाती वो सिगरेट लेने के लिए नहीं जाती, आंवला लेने के लिए भी जा सकती है, समझा क्या? हाँ याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। तो ये जो भी मामा जी का पाचक आंवला है दोस्तों, ₹2 का आता है, ठीक है। तो जब आप ये ₹2 का आंवला लेने को जाओगे तब आप क्या करोगे, वो लोग कॉइन मनी दे देंगे। लेकिन मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ₹4000 का कोई ड्रेस लेना है तभी कॉइन लेके जाओगे क्या, बोलो चिल्लर, ऐसे फेंकने का ले ऐसा होगा क्या, बताओ कभी, राइट? क्यों बताओ? क्योंकि यहाँ पे क्या होता मालूम है क्या उसका, देखो ना सीधी बात, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है ना यार। तुमने कभी देखा होगा दोस्तों ₹100 की चिल्लर उठाओ वाला, एक काम करो, एक इसमें 1000 चिल्लर रखो, एक इसमें 1000 रखो, ऐसे डम्बेल्स डम्बेल्स हो जाएंगे उसके तुम्हारे, समझे क्या? समझ में आ रहा है क्या? मतलब इतना याद रखो यार कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत देता था, कौन सा? तुम्हारा कॉइन्स, टोकन कॉइन्स, ठीक है। इसलिए तुम्हारा कौन सा मनी आया फिर आज? पेपर मनी। कौन सा मनी आया यहाँ पे? तुम्हारा पेपर मनी, ठीक है। तो पेपर मनी वॉज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेटेलिक मनी, ओके। इन कोर्स ऑफ टाइम इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स वॉज मोनोपोलिज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अभी एक दिमाग में पक्का फिट कर लेना, सुनो। अपने इंडिया में ना जितने भी नोट्स बनती, नोट समझ तक तुमको, मतलब ₹10 की, ₹20 की, ₹50 की, ₹100 की, 500 की, 2000 की, राइट? तो जितनी भी नोट्स है ना वो सारा का सारा बनाता है आरबीआई। कौन बनाता है? आरबीआई मतलब कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सेप्ट ₹1 नोट, ₹1 की नोट सिर्फ नहीं बनाती है, ठीक है, एक्सेप्ट ₹1 नोट। बाकी सारा नोट कौन बनाता है दोस्तों? आरबीआई बनाएगी। और दूसरा याद रखना कि जो भी चिल्लर है ना, चिल्लर समझ तक तुमको, मतलब कॉइन्स एंड ₹1 का नोट, ये बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब गवर्नमेंट बनाता है। कौन बनाता है? ये गवर्नमेंट बनाता है। समझ में आया कि तुमको मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखो इसलिए उन्होंने वो लिखा है कि यहाँ पे करेंसीज नोट्स वर मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या मालूम है क्या? मोनोपोली मतलब वहां पे सिंगल सेलर है। अभी ऐसा होगा कि कल नुपुर के मन में चलो कोई तो भी बिजनेस करना है मेरे को, सर से बहुत मोटिवेट हो गई मैं, तो मैं क्या करती हूँ 2000 के नोटा छापने का बिजनेस बनाती हूँ। चलता कैसे बताओ? कल 2000 के नोटा बना सकती कि ये कोई भी बना सकता है कि 2000 के नोटा? नहीं बना सकते ना बाबा। तो उसका क्या है बोलो, आप मोनोपोली है। उसका क्या है बोला आप? मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या? सिर्फ ये अधिकार मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। दैट इज व्हाट मोनोपोली। समझा कि नहीं समझा बताओ? आगे देखो क्या बोल रहा है। पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। तो गवर्नमेंट, एक काम करो तुम ये लिखो वाला, ये तुम्हारे किसी को मालूम भी नहीं रहेगा, वैसे कोई बताएंगे नहीं तुमको, ये लिखो वाला, ये लिखो, लिखो आप, नाटक मत करो, लिखो, लिखो जल्दी से। क्या लिखोगे? ऑल नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट इज मेड बाय आरबीआई। लिखो, ऊपर वीडियो ऑफ ना करो, तो लिख जल्दी। कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। लिखना, पेंसिल नहीं रहेंगी ना अभी अपने पास। कितनी तकलीफ है बाबा। मैं तेरे को है ना एक जो मोबाइल रखने का स्टैंड आता ना, वो गिफ्ट करता तेरे को, ठीक है। मैं इतनी तकलीफ में जी रही, देखो लड़की है मेरे पास ये तो क्या करने का, वो रोटी का आटा रहता है ना, वो रोटी का आटा बनाने का, उसको ऐसे ये करने का, उसमें डाल देने का, चिपका देने का उसको, ऐसे परमानेंट रख देने का आटे में मोबाइल। खराब हो जाएगा। जान दे उधर। ये तो बटाटा काट बीच में से, ऐसा बटाटा रहता ना, बटाटा लंबा लेने का, ऐसा बटाटा उसको काटने का मोबाइल के साइड से उसमें डाल देने का, ठीक है। हाँ चलो मजाक कर रहा हूं बाबा, ने तो करेंगी सच्ची कुटा नहीं, ऐसे कुछ हुआ क्या बताओ जल्दी से। तो अगर ओके इसमें डालेगी ना अगर वो आटे में, तो तेरे दादी फिर विषय खोल हो जाएगा, देख, ठीक है। हाँ हमारे यहाँ पे वो झूठा वूटा का बहुत रहता है, भला क्या तुमको क्या बोलूं मैं अभी। हमारे यहाँ पे ना लोगों के शक्ले से हाथ ज्यादा गोरे रहते, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम हाथ बहुत बार धोते, ठीक है। इधर हाथ लगाए नहीं कि हाथ धो, इधर हाथ दिमाग खराब हो जाता। मेरे घर पे तो नहीं इतना, लेकिन जाने दो, अभी क्या करे, चलता है अभी, है ना। यस, तो देखो इन इंडिया ₹1 नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। बराबर बोला कि मैंने, क्या गलत बोला?
सही बोला क्या नहीं? बाकी का कौन करता है? आरबीआई। इनकन्वीनियंसिंग हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गिव अ राइज टू बैंक मनी। अभी देखो दोस्तों, एक बात समझ लो, सुनो। अभी क्या हो गया मालूम है क्या? पेपर मनी जो है, पेपर मनी में रिस्क है क्या नहीं बताओ? जैसे मान लो कि एकदम पूर आ गया, पूर, मेरे घर में पानी घुस गया बारिश का गए 2-2 हजार के नोटा मस्त उसमें, ऐसे बह रहे मस्त, एक उसकी नाव बना के लोग डाल रहे उसमें, ठीक है। या मान लो कि चूहे मेरे घर में, वो ठीक है, 2000 नोट के मस्त एकदम, रात को मैं इधर मेहनत खून पसीना एक करके क्लास लेके पैसे कमा रहा, और चूहा महाराज अपना चूहा मामू एकदम मस्त, चलेगा क्या बोलो? तो प्रॉब्लम है क्या नहीं बताओ? स्टोर में रिस्क है क्या नहीं है? 2000 रुपए के नोट अगर मैं स्टोर करने में रिस्क है क्या नहीं है? समझे क्या? तो ये सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वहां पे पेपर मनी गया और आया बैंक मनी। कौन सा मनी आया? बैंक मनी, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, बैंक मनी रेफर्स टू द डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल। मतलब हमने बैंक में जो पैसा जमा करके रखा है, होता है ना, देखो जैसे शेविंग अकाउंट होता है, शेविंग अकाउंट, शेविंग नहीं, सेविंग अकाउंट बोलते हैं उसको, ठीक है, SAVING, सेविंग अकाउंट होता है। तो जब भी अपन बैंक में पैसा रखते हैं तो वो क्या है बोला? हमारा बैंक मनी है। अभी जैसे मान लो कि मेरे बैंक में मेरा समझो 10 रुपया रखा हुआ है, ओके, तो कभी भी मैं अगर बैंक में जाऊं मांगने का, बैंक मेरा 10 रुपया दे चल, तो बैंक देंगी या नहीं देंगी बताओ? बैंक को देना पड़ेगा नहीं? तो जितना भी पैसा मेरे बैंक में रखा है ना, उतना मेरा बैंक में क्रेडिट लिमिट है, उतना मेरा बैंक में क्या है बोलो? क्रेडिट लिमिट है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तुमको? आगे, दिस कैन बी विड्रॉल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड। अभी जैसे मैं बोलता हूं, सुनो ना, समझो, मैं, तुमने कभी देखा क्या, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे आजू बाजू के जो लोग हैं वो, राइट, लोगों को जब भी पैसा देते तो चेक देते, चेक देते कि नहीं देते? या बैंक को देखो NEFT करते, RTGS करते, तुम गूगल पे भी जो मेरे को करते, वो गूगल पे भी तो एक तुम्हारा बैंक मनी है ना। तुम बैंक को क्या बोल रहे? बैंक चल, सारंग सर को पैसा दी, चल चल जल्दी से ट्रांसफर कर, चल। तो बैंक करती कि नहीं करती बताओ? तो देखो, बैंक मनी मतलब ऐसा पैसा जो तुमने बैंक के पास रखा हुआ है। समझ में आया क्या? बट चाहिए तब तुम वो पैसे का यूज कर सकते कि नहीं कर सकते बताओ? अभी आजकल बैंक भी बहुत नालायक हो गई है, कोई भी आके लेके जाता, लूट जाता बैंक को, ठीक है कि नहीं? अभी विजय माल्या लूट के गया, नीरव मोदी लूट के गया, और कितने लोग लूट के गए बैंक को। समझ में आ रहा है क्या तुमको? सिर्फ सारंग गुजराती नहीं लूटा अभी तक, राइट? हाँ, अभी देखो आगे क्या दिया यहाँ पे, सुनो। डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो डिमांड ड्राफ्ट एक्चुअल मनी है क्या बताओ? एक्चुअल मनी नहीं है, ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? मेरे को चाहिए तो मैं ले सकता हूं बैंक से, ऐसा। क्रेडिट मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। कैशलेस ट्रांजेक्शंस गेन इंपॉर्टेंस देयर बाय गिविंग राइज टू द प्लास्टिक मनी। तुमको समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं अपन? सबसे पहले कौन सा था मुझे बताओ, चलो एकदम स्टार्टिंग में कौन सा था मधुरा? एनिमल मनी, जानवर मर गए, फिर क्या आया? फिर क्या आया? हाँ, कमोडिटी मनी, स्टोरेज, हाँ स्टोरेज में प्रॉब्लम आया, फिर क्या आया? मेटेलिक, ओके, मेटेलिक मनी, उसमें रेयरिटी स्कैरसिटी था, फिर क्या आया? मेटेलिक कॉइन। ओके, कॉइन्स में फिर वहां पे वो लीगल ये करने के लिए वहां पे क्या हुआ? उसमें कितने टाइप थे? स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड। और दूसरा कौन सा था? टोकन कॉइन्स। ओके, टोकन कॉइन्स फिर इंडिया में यूज करते क्या टोकन कॉइन्स? यस, बट टोकन कॉइन्स में क्या दिक्कत थी, इसलिए पेपर मनी आया? क्या? ट्रांसपोर्टेशन। ओके, फिर क्या आया? उसके ट्रांसपोर्टेशन को ओवरकम करने के लिए क्या आया? पेपर मनी में किसका दिक्कत था लेकिन हमको? चूहे का, ठीक है ना? ओके ना? हाँ, फिर पेपर मनी का आया, फिर क्या आया? बैंक और क्रेडिट मनी। और उसके बाद क्या है? प्लास्टिक मनी। अभी प्लास्टिक मनी मतलब क्या समझो? प्लास्टिक मनी मतलब ऐसी चीजें जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे चलती है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये प्लास्टिक मनी है ना? फिर क्या नहीं है बाबा? और फिर इससे ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। क्या है इसके बाद? इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब क्या? डिजिटल वॉलेट होता है ना, अमेजॉन वॉलेट होता है क्या नहीं होता है? वो इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया। तो ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिससे अपन जो भी ट्रांजेक्शन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे? हेलो धड़कला मेल, मोबाइल फोन, या कैसे करेंगे? टैबलेट से करेंगे। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको? इतना झेपा कि नहीं झेपा बताओ? इतना समझा कि नहीं समझा? हेलो पब्लिक, हेलो, कैसे हो आप? मस्त एकदम। आपके यहाँ पे बारिश आ रही है क्या? नहीं आ रही है? ठीक है, फिर नल चालू करके भीग जाना।
अभी ध्यान दो मैं क्या बोला, इतना समझा कि नहीं समझा, बोले जल्दी से फटाफट। ठीक है, अभी देखो आगे उन्होंने दिया है मुझे लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। जब भी मैं तुमको पूछता हूं तुम कैसे करते, ऐसे करते हैं, सिर्फ समझा, मुंह चलता ही नहीं तुम्हारे ना, तुम मुंह चला छोटे, गूगल पे सब जगह चलता है ना। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा है यार। अभी देखो लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। नुपुर तेरी आत्मा दिख रही है मुझे, तू नहीं दिख रही है गधी। अभी देखो ध्यान दो, लीगल टेंडर मनी मतलब क्या समझो। देखो दोस्तों, लीगल टेंडर मनी मतलब ऐसा मनी होता है ना विच इज बैक्ड बाय द लॉ एंड कैन नॉट बी रिफ्यूज इन ट्रांजेक्शन बाय एनीबॉडी ऑन एनी ग्राउंड। मतलब जिसके पीछे किसका अधिकार, किसने बोला है, बोलो सरकार ने बोला है कि यह पैसा तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। अभी देखो यार 10 रुपया का कॉइन है, ठीक है, तुमने बहुत बार ऑब्जर्व किया कॉइन ने चालत नोट द्या, ऐसा अगर किसने बोला ना तुमको, उसको बोलना है असं का, आरबीआय ला कंप्लेंट करू का तुझी माकडे, हा कॉइन ने चालत काय, मी काय घरून बनवून आणली काय 10 रुपयाची कॉइन, होता है कि नहीं होता है बोलायचं, तुम समझ में आ रहा है क्या। तो लीगल टेंडर मनी मतलब ऐसा मनी जो सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बाबा, वो मुझे मना नहीं कर सकता बाबा, समझा क्या तुमको, ठीक है, उसको लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। ओके, इन इंडिया ऑल कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स आर लीगल टेंडर। समझू के नहीं समझू बताओ, पक्का समझा तुमको मैंने क्या बोला, ठंडा मतलब कोका कोला, तुमको समझा मैंने क्या बोला, यस ओके। अभी आगे दिया दोस्तों उन्होंने नॉन लीगल टेंडर मनी, क्या दिया बोलो, नॉन लीगल टेंडर मनी। अब इसका मतलब क्या समझो, इट इज द मनी विच इज जनरली यूज बाय द पीपल इन फाइनल पेमेंट। मतलब अभी देखो जैसे चेक है, चेक, अभी समझो फॉर एग्जांपल मधुरा तू मेरे पास सब्जी लेने को है, मेरा किसका दुकान है बेटा, सब्जी का दुकान है, आलू ले लो, कांदे ले लो ना, सुबह से एक आलू बिका है ना, आधा कांदा है ना, वो कोई तो भी है ना वेलकम में है ना, वो शायद है ना नाना पाटेकर ने बोला हुआ है। तो देखो फॉर एग्जांपल तू मेरे पास आई लेने को आलू, तो मैंने तेरे को बोला ठीक है इसका हो गया 190 रुपए, कितना हो गया 190 रुपए इसका बिल हो गया नुपुर। ओके, अभी जब भी उसका 190 क्या हो गया, मैसेज आया क्या किसी का नुपुर, तेरे को किसका मैसेज आया नुपुर, इधर ध्यान दे, तू किधर व्हाट्सएप के चक्कर में गिर रही बेटा, वो व्हाट्सएप को ले लिया फेसबुक ने, मार्क जकरबर्ग बहुत पैसे कमा रहा है, अपन बैठे उसका ऐप यूज करते हैं क्या नहीं, बारह गलत है, नहीं मैं किधर गलत बोलता हूं, बोलो वाला नेटफ्लिक्स पे तुम वेब सीरीज देखते बैठते, ठीक है, लेकिन वो जो वेब सीरीज बना रहा है उसको बनाने के बाद तुम जितनी बार देखोगे उतना उसका फायदा है, उसको उतना पैसा मिलेगा, बट तुम्हारा क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। कॉमर्स के बच्चे बोलते हो अपने आप को, आप काम ही ऐसे करते जिसमें तुम्हारा घाटा है, फिर मेरे को बोलते सर मार्क खाने आ रहा सर, मार्क नहीं आते सर, हाँ अरे समझता के नहीं कुछ तुमको, आज तक की वो जो चिंटी बोलती जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, तुमको पता है पाकिस्तान आज की ताज खबर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वो बोलते, बराबर है क्या नहीं, अरे लेकिन राजा उनको आप पैसे मिलते हैं तुम्हारे टीआरपी की वजह से, तुम न्यूज देखो अच्छी बात है, पर तुम बाकी का टाइम पास करते बैठेंगे ऐसा नहीं, इंस्टाग्राम चलाते, अरे इंस्टाग्राम वाले पैसे मिलते बाबा उधर, हाँ सही क्या गलत है, बैठते टाइम पास करते आप ना, कितना टाइम है तुम्हारे पास करने के लिए, बहुत टाइम है ना आपके पास, बहुत टाइम है। अगर आपको ऐसा लगा ना दोस्तों तो क्या करने का मालूम है, घर के ना बर्तन झाड़ू पोछा और कपड़े ये साफ सफाई करने का ठेका ले लो बस, एटलीस्ट घर वालों के ना कुछ पैसे तो बच जाएंगे वहां पे, बात सही क्या गलत है। अगर काम को लगाया रहेगा ना तो कैसा है, वो झाड़ू वाली पानी उसको बेचारी को 2-5 हजार उसको देते जाओ, है ना, लेकिन उतने घर वाले पैसे बच जाएंगे, फिर बहुत टाइम है ना तुम्हारे पास करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाट्सएप एंड फेसबुक राइट स्नैपचैट, है ना, आप क्या करो मालूम है क्या, सच्ची बोलता मैं, और फिर भी अगर टाइम मिला तो मेरे यहाँ पे आ जाओ समझ आया क्या क्या बोल रहा हूँ। हाँ अभी देखो यहाँ पे क्या दिया, सुनो मजा कर रहे यार, तुम बहुत सीरियस ले लेते बाबा, रोनो को है बाबा, रोने लगी देखो ये लड़की। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया, सुनो नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक है, देखो यार, तो यस बात वहां पे अटकी थी 190 रुपए पे बेटा, तो मधुरा जब भी तू मुझे 190 का माल लेगी तू मुझे चेक देंगी, चेक के लिए मैं तुझे मना भी कर सकता है, नहीं यार चेक नहीं, मुझे कैश दे दो आप, ठीक है। तो नॉन लीगल टेंडर मनी मतलब जो पैसा करके यूज होता है बट उसको मैंने लेना चाहिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। देखो ऊपर के केस में कैसा था ना, इट इज मैंडेटरी फॉर मी टू एक्सेप्ट दैट मनी, समझ में आया क्या, बट कुछ ऐसी भी चीजें होती है जैसे चेक होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बराबर है क्या नहीं,
ये सारी चीजों का एक्सेप्ट करूच मैं, ऐसा कोई तू कंपल्शन कर सकती है कि मेरे ऊपर? नहीं कर सकती, समझा के? दैट इज व्हाट नॉन लीगल टेंडर मनी। और इसका और एक नाम है जिसको अपन बोलते हैं ऑप्शनल मनी। क्या बोलते हैं नुपुर? इसको अपन ऑप्शनल मनी बोलते। क्या बोलते बेटा? ऑप्शनल मनी। क्या बोलते? बोलो एक बार जोर से बोलो, जय माता दी, बोलो जी, ऑप्शनल मनी। क्या बोलते इसको अपन? ऑप्शनल मनी। समझ में आया क्या पक्का? तो अभी चलो भला, मुझे इज्जत दो जरा, तो फटाफट मुझे पहले रिवाइज करवाने दो, फिर आगे जाऊंगा। चलो फटाक करके बोलो, मनी के कौन से ऐसे दो लोग हैं जिसने डेफिनेशन बोला? फास्ट नहीं बोला ना अगर तो याद रखना, यहां से उधर आके धोएंगा मैं तुमको, उधर आके धोएंगा, हंसने का नहीं, उधर आके धोएंगा। जल्दी से बोलने, कितने ऐसे लोग हैं जिसने मनी का डेफिनेशन बोला? पहला क्राउथर और दूसरा वॉकर। वॉकर क्या बोलता? वॉकर, मनी इज व्हाट? मनी डज, बराबर, ओके। फिर मुझे एक बात बोलो, वहां पे अपना बार्टर सिस्टम क्या रहता है? व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम दोस्तों? दिल के बदले सनम दर्द दिल दे चुके, है क्या नहीं? यस, एकदम बराबर। दे चुके तुझे दिल है दिल दे चुके। अभी मुझे एक बात बोलो, वहां पे कुछ डिफिकल्टी थी क्या? नहीं थी, बताओ। बार्टर सिस्टम में कुछ डिफिकल्टी नहीं थी क्या? क्या नहीं बोल रही है अम्मा? हाउली हो गई क्या तू? उतरी नहीं क्या? कल की उतरी नहीं अभी तक? हाँ तो उसका मेमोरी टेक्निक क्या है बोलो? पप्पू का पीपी का दिल। हाँ ठीक है, याद रहेगा पक्का? ओके। उसके बाद आज अपन ने क्या देखा? उसके बाद क्या देखा? कैसे गधड़े मिले ना मेरे को, मतलब अरे उसके बाद क्या देखा? अरे मंद लोगों, टाइप्स ऑफ मनी, यस, इवोल्यूशन ऑफ मनी, एकदम बराबर। इवोल्यूशन ऑफ मनी में पहला कौन सा आएगा? फिर अरे देख के मत बोलो, एकदम आसान था क्या? नहीं, पहले जानवर थे, जानवर को काटना मुश्किल था, इसलिए कमोडिटी आया, उसको स्टोर करना मुश्किल है, इसलिए मेटल आया, वो स्कैरसिटी है, तो कॉइन आया। कॉइन के बाद वहां पे वापस स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मेट नहीं था, तो आपका दो आया उसका, स्टैंडर्ड मनी एंड फुल बॉडी, फिर टोकन कॉइन। लेकिन कॉइन का ट्रांसपोर्टेशन मतलब अपना ये पेपर मनी को वापस स्टोर करने का लफड़ा, इसलिए बैंक और क्रेडिट मनी, फिर उधर लफड़ा, फिर इसलिए कौन सा आया अपना? उसके बाद कौन सा आया? प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फिर कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक मनी। इसका भी याद नहीं रहता क्या तुमको? दिमाग में भुस्सा भर गया क्या? इतना स्टोरी सिखा रहा हूं फिर भी याद नहीं आ रहा यार आपको? कैसे लोग आप? बड़े नाराज कर दिया आज आपने मुझे। ठीक है, छोड़ो, जाने दो। देखो अभी यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ मनी क्या दिया यहाँ पे आगे उन्होंने? क्वालिटीज ऑफ मनी, ठीक है, ओके। अभी वहां पे लिखो आप, जीडीसी का डीपी होमोजीनियस एंड स्टेबल है। जीडीसी का डीपी, पुचुक करो मत, लिखो चुपचाप, जैसे लिख रहा हो वैसा ही लिखना है। जीडीसी का हिंदी में मनी, जीडीसी का डीपी होमोजीनियस एंड स्टेबल है, ये उसका मेमोरी टेक्निक है। ठीक है, मतलब क्या? सुनो, जी से एक पॉइंट, डी से एक पॉइंट, सी से एक पॉइंट, डी से एक पॉइंट, पी से एक पॉइंट, होमोजीनियस एंड स्टेबल। मतलब टोटल अगर अपन देखें दोस्तों तो यहाँ पे अपने 7 पॉइंट होने चाहिए। चेक इट आउट, 7 है क्या? अरे 7 है क्या? बोलो ना, मुझे बहुत तंग करते हैं आप लोग। है क्या? नहीं है? तुमको बोर नहीं होता ना रे दोस्तों? मैं पढ़ाता तो समझ में आता है ना पक्का? नुपुर नहीं समझता ना तेरे को? नहीं समझ रहा? समझ में आ रहा है सबको पक्का? क्या ऊपर से जा रहा है? कैसा है? समझ में आ रहा है। ठीक है, तेरे को समझाना बेटा मधुरा, जान दे, फिर बाकी का किसको समझाना समझो। हाँ, अभी देखो यहाँ पे पहला क्या दिया उन्होंने? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मुझे एक बात बोलो, पैसा जो है राइट, ये किधर भी एक्सेप्ट होता क्या? नहीं होता? बताओ, कोई इसको मना कर सकता है क्या? बताओ, कोई इसको मना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या है बोलो, मनी का पहला जो क्वालिटी है वो कैसा है बोलो? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, दूसरा डिविजिबिलिटी। मुझे एक बात बोलो,
क्या पैसे को स्मॉलर डिनोमिनेशंस में अपन डिवाइड करते करें? डिनोमिनेशन मतलब क्या? जैसे 1 रुपया का कॉइन, 2 रुपया का कॉइन, 5 रुपया का कॉइन, 10 रुपया का, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, है क्या? नहीं बताओ, दैट इज डिनोमिनेशन। तो क्या इसको अपन स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड कर सकते हैं क्या? बोलो, करते। ड्यूरेबिलिटी, मुझे एक बात बोलो, मनी जो भी है ये ज्यादा टाइम चल सकता कि नहीं चल सकता? बोला अभी जैसे नुपुर, तूने कभी ऐसा बोला क्या, सर मैं तुम्हारे पास से वही पैसा लूंगी जो आरबीआई ने ताजा ताजा गरम गरम बना के दिया होगा? तुमने किसी के पास से लिया हुआ यूज मनी मैंने यूज कर दिया मामा, ऐसा कभी होता क्या? बोलो, ऐसा कभी होगा कि जैसे मान ले तेरे किसी ने रिलेटिव ने तेरे को 2000 रुपया, तूने पैर छुए, वो बहुत अच्छा धंधा है, लेकिन पैर छो 200 500 2000 ले लो, है कि नहीं? कैसे मिलते धनाधन? बात सही क्या गलत है बताओ ना। इसलिए हमेशा याद रखना, अपने को घर वाले क्या बोलते हैं, बड़े आए तो पैर छूने का, ठीक है? अपना फायदा है कि नहीं देखने का, फायदा है ना छू लेने का, बिंदा टेंशन नहीं, 2 बार छूने का, आते टाइम भी छूने का, जाते टाइम भी छूने का, मैं बोलता, ठीक है? पैसा मिलता तो क्या दिक्कत है भाई, छू लेने का, है ना? अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके? अभी देखो दोस्तों, शादी के टाइम तो वैसा ही किया था मैंने, बहुत पैर छुए थे मैंने, इतने पैर छुए थे ना शादी होने के बाद, बाप रे। विषय छोल, मतलब बोलू कि आपको मैं महीने भर की कमाई अपने अच्छी निकल गई थी, ठीक है? अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुना अच्छे से, ठीक है? अरे मैं भी चुने का, मेरी बीवी भी चुने की, तो उसको भी मिलने का, मेरे को भी मिलने का, ऐसा। ठीक है, अभी सुनो, चलो जोक्स अपार्ट, लेकिन ये सच्चाई यार, अभी मिलते तो मिलते, उसमें क्या कर सकते हैं? और वो ऐसी चीज रहती ना कि सामने वाला नहीं दे, ऐसा हो भी नहीं सकता, ठीक है? समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे सारे लोग रहते ना, तो कैसे फिर वो एक रहता है नहीं कि अंदर देना पड़ेगा ऐसा। हाँ सुना अभी मेरी बात, ओके? तो मुझे एक बात बताओ, क्या पैसा ही ड्यूरेबल है क्या? नहीं बताओ, बार बार यूज होता है। जैसे मैंने मान लो किसी को दे दिया 10 रुपए, तो वो भी किसी को देगा, तो ऐसा घूमते रहता है कि नहीं घूमते रहता है? बोलो, घूमते रहता है। तो ये ड्यूरेबल है, पैसा ही ड्यूरेबल होता है, ठीक है? सिर्फ इतना है, जब तक वो फटता नहीं तब तक ड्यूरेबल है, फटे हुए नोट नहीं लेता ना कोई, राइट? आगे, money should be possess the characteristic of durability. Currency notes and coins are being used repeatedly and shall continue to do so for years together on the account of durability. ठीक है? आगे cognizability. Cognizability मतलब क्या बोल सकते हैं? क्या मतलब जिसको अपन इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए। जैसे अभी देखो ना, ऐसा कभी होता है क्या दोस्तों, गलती से तुमने सामने वाले को 20 रुपए की जगह पे 2000 रुपए की नोट दे दी, चलता कैसे? नहीं, क्यों नहीं होता? ऐसा होना चाहिए था ना। शौर्य तू मेरे को कैश में पेमेंट कर दे बेटा, ठीक है? 10-10 रुपया का, इससे मेरे को तू 22,000 का पेमेंट करो, क्या नहीं? सब 10 की जगह पे बस 2000 के नोट दे दियो, मतलब 200 नोट लगेंगे तेरे को। अगर तुझे मुझे 22,000 का पेमेंट करना है समझो, ठीक है? तो एक नोट 10 की है, तो मतलब तुझे 2200 नोट देने पड़ेंगे। तो एक काम कर, इंस्टेड ऑफ पेइंग मी बाय 10 रुपीज नोट, यू प्लीज पे मी बाय 2000 रुपीज नोट, मतलब 2000 इंटू 2200 नोट दे दे। चलता कैसे? ऐसा होता है कभी तेरे साथ? क्यों बता? क्योंकि हर एक नोट का जो कलर है, जो साइज है ना, जो फील है, वो अलग है क्या? नहीं बताओ। हाँ, 10 की नोट तुम ऐसे फेंकते क्या नहीं फेंकते? किधर भी बोलो, 2000 की फेंकते क्या? 2000 की फेंकते क्या? मम्मी ने अगर तुमको 10 रुपया, अगर तुमने मार्केट में से लाके अगर 10 रुपए छुट्टा वापस लाया, तुम रख देते उसको ऐसे किधर भी? 2000 के रखते क्या? क्यों नहीं रखने की ना, क्या हुआ है उसको, रखते क्या? समझा क्या? तो ये कॉग्नाइजेबिलिटी होगा। अभी पोर्टेबिलिटी, इट शुड बी वेरी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। होता है कि नहीं होता है? बोलो, पोर्टेबल है कि नहीं? पोर्टेबल मतलब क्या है? विच इज इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए बहुत आसान होना चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, नूपुर तेरे को मम्मी ने दिवाली के पैसे दिए, बोले जा बेटा ड्रेस लेके आ जा, 4000 रुपए का ड्रेस लेके आ। तो 4000 रुपया के तेरे को 2-2 नोट रखने के लिए तू तेरे पॉकेट में भी रख सकती कि नहीं बता? लेकिन 4000 रुपए के अगर 1-1 रुपए की चिल्लर अगर दी, तो बोरी भर के नाताल बाबा जैसा लेना लेके जाना पड़ेगा तुझे। क्रिसमस बाबा कैसा रहता है वो, बोरी भर के वैसे लेके जाना पड़ेगा फिर। समझ में आया क्या? तो क्या पैसा ड्यूरेबल पोर्टेबल होना चाहिए कि नहीं? पोर्टेबल मतलब क्या? जो एक जगह दूसरी जगह। आगे होमोजिनिटी का, अभी ऐसा हुआ क्या दोस्तों, 10 रुपए की नोट, अभी वो मत बोलना मेरे को, हाँ सर पहले नोट बड़ी थी अभी छोटी आ गई, लेकिन ऐसा कभी होगा कि अलग अलग कलर के, जैसे तुम अलग अलग मेकअप करते, आज तुमने काली लिपस्टिक लगा ली, कल तुमने चॉकलेटी लिपस्टिक लगा ली, परसों तुमने व्हाइट लिपस्टिक लगा ली, ठीक है? जैसे तुम वो करते, वैसे पैसे में कभी होता है क्या? बताओ, पैसा एक जैसा ही रहता क्या? अलग अलग रोज कलर बदलते क्या 2000 की नोट की? बताओ, आज गुलाबी दिख रही, कल लाल दिखेगी, परसों पीली दिखेगी, फिर ऐसा फिर बादामी दिखेंगे, ऐसा होता है क्या? बोलो, कलर चेंजिंग नोट से क्या अपने आप नहीं है, ठीक है? और लास्ट में स्टेबिलिटी, मुझे एक बात बोलो,
₹10 का नोट का कीमत 5 साल बाद भी ₹10 ही रहेगा ना, क्या चेंज होगा? अरे चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये सारे क्या थे दोस्तों, उसके मनी के क्वालिटीज थे। क्या क्वालिटीज थे बोलो? पहला क्या था? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरा डिविजिबिलिटी, तीसरा ड्यूरेबिलिटी, चौथा कॉग्निजेबिलिटी, पांचवा पोर्टेबिलिटी, छठा होमोजिनिटी, सातवां स्टेबिलिटी। समझा कि नहीं समझा बताओ? पक्का क्लियर है क्या बताओ? अच्छा, जान है आप में? क्या जान गई अभी? है अभी तक में। है? पढ़ने की जान है क्या? पक्का? तुम्हारी शक्लें देख के बोल रहा अभी, बस थक गए आप, ठीक है ना? यस और नो? ओके, चलो तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा आज का पढ़ाना हो गया है।